आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब प्रवीण के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज से 10 साल पहले जब मैं ट्रक चलाने का काम किया करता था, उस समय मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि उसके बाद से मैंने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं था। एक सुबह मैं नींद से उठा ही था कि तभी फोन की घंटी बजी। मैंने जब फोन देखा तो उसमें ट्रक के मालिक का कॉल आ रहा था। मैंने तुरंत फोन उठाया। मालिक ने कहा, संजय, आज तुम्हें ट्रक लेकर ग्वालियर जाना होगा। तुम शाम के ठीक 5 बजे लोडिंग पॉइंट पर आ जाना, और हाँ, बंटी को भी साथ ले आना। बंटी मेरा खलासी था जो मेरे साथ तकरीबन 3 साल से काम कर रहा था। मालिक से बात हो जाने के बाद मैंने बंटी को फोन लगाया, मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसे बताना भी जरूरी था कि आज शाम 5 बजे निकलना है। कुछ देर बाद मैं खाना खाकर बंटी के घर गया। वहां बंटी तेज बुखार में तड़प रहा था। उसकी हालत देखकर मैं समझ गया कि आज मुझे अकेले ही ट्रक लेकर जाना पड़ेगा। अच्छी बात यह थी कि ग्वालियर एक रात का ही सफर था, मगर मुझे कहां पता था कि मेरी यह रात कुछ इस तरह गुजरेगी। खैर, कुछ देर बंटी के पास बैठने के बाद मैं अपने घर आ गया और निकलने की तैयारी करने लगा। सारी तैयारी करने के बाद ठीक शाम के 4 बजे मैं घर से निकला और 5 बजे तक लोडिंग पॉइंट पहुंच गया। करीब 1 घंटे में ट्रक लोड हुआ और ठीक 6 बजे मैं ट्रक लेकर ग्वालियर की ओर निकल पड़ा। ठंड काफी थी, इसलिए मैंने ट्रक की सभी खिड़कियां बंद कर रखी थी। कुछ देर ट्रक चलाने के बाद आसमान में चांद की रोशनी फैलने लगी, जिसका असर हाईवे पर भी साफ दिखाई देने लगा। जो हाईवे दिन में चहल पहल से भरा रहता था, वो अब एकदम सुनसान हो चुका था। बीच बीच में इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थीं। ग्वालियर यहां से लगभग 18 घंटे की दूरी पर था, इसलिए मुझे अभी काफी लंबा सफर तय करना था। ट्रक चलाते चलाते काफी समय बीत गया और हाईवे पूरी तरह वीरान हो चुका था। मैंने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। तभी मुझे रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी जो खुली हुई थी। उसे खुला देखकर मैं हैरान हुआ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुश भी, क्योंकि मुझे काफी देर से चाय पीने का मन था और अब तक कोई दुकान खुली नहीं मिली थी। मैंने सोचा, मुझे क्या, मुझे तो चाय पीनी है। मैंने ट्रक किनारे खड़ा किया और उतरकर चाय वाले के पास गया। चाय पीने लगा। इतनी ठंड में गर्म चाय से थोड़ी राहत मिली, मगर न जाने क्यों वो चाय वाला मुझे अजीब लग रहा था, जैसे किसी मुर्दे की तरह चुपचाप काम कर रहा हो। मैंने चाय पी और पैसे दिए। तभी उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई साहब? मैंने कहा, ग्वालियर जा रहा हूं। वो मुझे कुछ देर तक घूरता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, भाई साहब, इस रास्ते से रात में जाना खतरे से खाली नहीं है। आप आज रात यहीं रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। उसकी बात मुझे अजीब लगी, लेकिन मुझे सुबह तक पहुंचना जरूरी था, इसलिए उसकी बात अनसुनी कर मैं आगे बढ़ गया। मुझे कहां पता था कि मैं उसकी बात न मानकर एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। कुछ ही दूर जाने के बाद मेरा ट्रक अचानक रुक गया। हैरत की बात यह थी कि ट्रक चालू था, फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, मगर ट्रक टस से मस नहीं हुआ। मुझे लगा शायद पीछे कुछ फंस गया होगा। मैं टॉर्च लेकर नीचे उतरा और चेक करने लगा, मगर कुछ भी ऐसा नहीं मिला। तभी अचानक मुझे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। एक वीरान जगह पर अचानक ऐसी आवाज सुनकर मैं घबरा गया। आवाज तेज होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे आसपास ही हो। मैंने टॉर्च घुमाई और देखा, एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठकर रो रही थी। मुझे लगा वो किसी मुसीबत में है, इसलिए मैं उसके पास गया। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मुझे एक सड़ी हुई बदबू आने लगी। वो इतनी तेज थी कि वहां खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने पूछा, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाकर रोती रही। मैंने दोबारा पूछा, क्या परेशानी है बहन जी? तभी उसने धीरे धीरे सिर उठाया और उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। मैं समझ गया वो इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। मैंने भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही कदम बढ़ाया, उसने अपने लंबे हाथ से मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे घसीटने लगी। मैंने सोचा, अब मेरी मौत तय है। तभी अचानक वही चाय वाला और एक आदमी वहां आ पहुंचे। उनके आते ही चुड़ैल ने मेरा पैर छोड़ दिया, लेकिन मैं इतना डर चुका था कि वहीं बेहोश हो गया।
जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि कोई मुझे बेहोशी की हालत में अस्पताल के बाहर छोड़ गया था, लेकिन उस चाय वाले और उस आदमी का कोई पता नहीं था। अगले दिन मैं उस जगह पहुंचा और लोगों को पूरी घटना बताई। तब पता चला कि कई साल पहले वहां उस औरत का घर था। एक दिन आग लगने से वो जलकर मर गई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है। जब मैंने चाय वाले और उस आदमी के बारे में पूछा तो पता चला कि 1 साल पहले वे दोनों भी उसी रास्ते से लौट रहे थे और उसी चुड़ैल का शिकार हो गए थे। अब उनकी आत्माएं भी लोगों को कभी-कभी दिखाई देती हैं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। तभी से मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें